हेलो सेमेस्टर 6। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवांटेजेस ऑफ एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ टुडे वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसआई। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इंक्रीजेस because there is a high cost of labor, a very little scope for division of labor and lesser use of machinery। क्लियर है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा हाई कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन में, वहाँ बहुत कम अमाउंट में वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ सेकेंड इज़ वेस्टेज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज the production, it is not possible to make economic use of the byproducts as in the large scale production। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे वो सब रहता है और उन सब का यूज़ भी हो जाता है, बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बाई प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता और वो वेस्टेज में जाते हैं। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज इन एसएसआई, लैक ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। In the small scale industries, the size of production is small. Naturally, small scale industries है तो size of production small होगा, and there is lack of division of labor। जो labor है उसका division ज़्यादा नहीं किया जा सकता, and less profits to the entrepreneurs। और उनको less profit होता है, profit में कमी होती है। Now fourth is difficulty in getting loans। It cannot enjoy the financial economies। Funds are either not available, and if available, they have to pay higher rate of interest। उनको interest ज़्यादा देना पड़ता है। Now fifth point is difficult to face economic crisis because of the limited resources and financial weakness। The small scale producers cannot face economic crisis। The producer do not have the capacity to bear losses for long। बहुत लंबे समय तक वो इन losses को bear नहीं कर पाते और उसके कारण उनको काफ़ी loss भी होता है। Now next is costly raw material। In the SSI production, raw materials are purchased in small quantities which are available to the small producer as at higher prices। कम, ये एक इकोनॉमिक का रूल है कि अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसमें जो लागत लगती है वो थोड़ी कम लगती है, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। पर अगर कोई चीज़ हम कम मात्रा में लेते हैं तो उसमें उसका मूल्य ज़्यादा होता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं खुदरा और थोक व्यापार के हिसाब से कि अगर आप कोई एक बॉटल 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, अगर वही 12 बॉटल आपको लेनी हो तो उन 12 बॉटल का 120 की जगह आप 100 रुपये में वो 12 बॉटल ख़रीद सकते हैं। तो डैट मीन्स ज़्यादा अमाउंट में आप ख़रीदारी करते हैं या कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी कम कीमत लगती है। बट इन स्मॉल प्रोडक्शन जो एसएसआई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको कोई चीज़ परचेज़ करने में या कोई चीज़ बनाने में जो रॉ मटेरियल्स में उनके पैसे लगते हैं वो थोड़े उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं। नाउ ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नाउ अब हम देखेंगे टाइनी इंडस्ट्रीज़। टाइनी स्केल इंडस्ट्रीज़ इज़ one in which the investment in plant and machinery is less than rupees 25 lakhs irrespective of the location of the unit। tiny industries होती है ये। now cottage industry। a cottage industry is ये भी एक इंडस्ट्री का फॉर्म है। cottage industry is a small scale decentralized manufacturing business often operated out of a home rather than a purpose-built facility। Cottage industries are यानी कुटीर उद्योग। Cottage industries are defined by the amount of investment required to start as well as the number of people employed। They often focus on the production of labor intensive goods but face a significant disadvantage when competing with factory based manufacturers
that mass produce goods। इनको जो फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको, क्योंकि एक मास प्रोड्यूस वो करते हैं, चीज़ों का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। जो कुटीर उद्योग वाले होते हैं वो बहुत छोटे स्तर पे उनका उत्पादन होता है, और ये घरेलू स्तर पे या कुटीर उद्योग जिसे कहा जाता है, जिसमें बहुत छोटे पैमाने पे इसको स्थापित किया जाता है। तो इसमें कई बार इनको इससे एक बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। A cottage industry is a small manufacturing operation often run out of a person's home, जो घर से ही अपने ये उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, कोई एक कमरे से, कोई एक जगह से। Cottage industries play a significant role in the economies of developing countries। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी में बहुत एक इनका रोल होता है। Small scale cottage industries also are an important source of एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्थापित की जाती हैं। गवर्नमेंट भी इनको बहुत प्रमोट करती है, बिकॉज़ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या होती है वो उनको ये बहुत ज़्यादा हद तक दूर करते हैं। लोग अपने घरेलू स्तर पे ही छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करके, बांस का काम है, बेत का काम है, रस्सी से जूट से बने हुए सामान हैं, छोटे छोटे लूम बना के घरेलू स्तर पे ही जो बुनाई का कार्य करते हैं, या घरेलू स्तर पे ही जो मुर्गी पालन इत्यादि ये सब कार्य करते हैं, ये सब कुटीर उद्योग में आते हैं। और इनके थ्रू गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, बट इनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत हद तक वो रिमूव होती कि एम्प्लॉय इनको अपने सेल्फ ये लोग अपना काम करके इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या उससे निजात पाते हैं, और गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा आर्थिक स्तर पे इससे एक सहारा मिलता है। जहाँ बेरोजगार ज़्यादा होंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, और ये खुद ही स्वरोजगार उत्पन्न करके 1 से 2 लोग भी शामिल होकर के, या एक छोटा स्वयं सहायता समूह बना करके ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। स्पेशली जो कंट्रीज़ इस तरह के जो डेवलपिंग प्रोसेस में, जैसे भारत का हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें इसकी इकोनॉमी में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।